नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में। आज के टाइम में हर व्यक्ति के जीवन में बस एक ही सवाल है, वो है कोरोना। आखिर कोरोना का अंत कब तक होगा? कब तक हम कोरोना से इसी तरह से डरते रहेंगे? कब हमें कोरोना से छुटकारा मिलेगा? नॉर्मल लाइफ कब तक शुरू हो जाएगी? और खासकर एक और महत्वपूर्ण सवाल कि मास्क फ्री कब तक होने लग जाएंगे? बच्चा, बूढ़ा, हर एक व्यक्ति यही सवाल यहाँ पर कर रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एजुकेशन के कारण से परेशान हैं। यहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो कंपनी नहीं रन कर पा रही या फिर जॉब नहीं सर्च कर पा रहे। इकोनॉमी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। और ओल्ड पीपल जो हैं वो अपनी सेहत को लेके कोरोना के कारण से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, मॉर्निंग वॉक ढंग से नहीं कर पा रहे, अपनों से मिल नहीं पा रहे। हर तरफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हम सब झेल रहे हैं। ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा या फिर ये कहूँ कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास का समय हो चुका है जब यहाँ पर हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने बात भी करी थी लास्ट के संडे के लाइव सेशन में कि ये जो परिस्थिति है ये कोई पहली बार यहाँ पर नहीं आई है। हाँ, हमारी जनरेशन ने यहाँ पर पहली बार देखी है, बट हमारी इस प्रकृति ने तो पहले भी ऐसी परिस्थितियों को देखा हुआ है। तो इसीलिए प्रकृति के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि प्रकृति को तो अपने आप को बैलेंस करना था और उसके बैलेंस करने का एक पैटर्न बना हुआ है, तो वो उस पैटर्न पे काम करती है। हमारे लिए एक नई बात थी क्योंकि हमने इस स्थिति को पहली बार देखा, क्योंकि जो 1920 में पैदा हुए थे वो तो अब रहे नहीं। तो वो परिस्थिति जो उन्होंने फेस करी थी वो अपना अनुभव हमारे साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाए। बट हम जो आज परिस्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, डेफिनेटली आज के टाइम में जो भी यहाँ पर जनरेशन आ रही है उन्हें ये अनुभव हमेशा याद रहेगा और वो आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, स्पेनिश फ्लू का नाम मैंने तभी सुना था जब मैं कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और तब मैंने 1920 की बीमारी के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जब एनालिसिस किया तभी मुझे स्पेनिश फ्लू के बारे में ज़्यादा पता चला, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें स्पेनिश फ्लू का नाम पहले ना पता हो, बट कोरोना के बाद ही उन्हें स्पेनिश फ्लू के बारे में भी जानकारी देखने को मिली। तो इसी तरह से दोस्तों, कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करी, इवन तो पूरी तरह से चेंज कर ही दी है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोरोना हमारे से दूर चला जाए, हमें अलविदा कह दे और हम अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल में वापस आ जाएं। तो ऐसा आखिर कब तक होने वाला है? क्या कहती है ग्रहों की पोजीशन, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ग्रहों के नाम लेके आपको बताऊंगा, जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि बीमारियां भी देते हैं, समाधान भी देते हैं, प्रॉब्लम भी देते हैं, परेशानियां भी देते हैं और सॉल्यूशन भी यहाँ पर साथ में रखते हैं। देखिए, राहु जो बीमारियां देता है तो राहु बीमारियों के मेडिसिन भी देता है साथ में। राहु जो बीमारी देता है उसको क्योर करने की पावर भी देता है साथ में। केतु जो बीमारियां देता है, केतु बीमारियों में रहस्यमय ज़्यादा देता है, जिसका जल्दी से सॉल्यूशन ना निकल पाए और जिसके कारण से हमें ज़्यादा समय तक परेशानी देखनी पड़े। राहु की जो बीमारी आएगी उसमें पर्सन के ऊपर फिजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। केतु की बीमारी में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। राहु की बीमारी में अगर हम देखेंगे तो राहु जो बीमारी देगा तो मेडिसिन, ड्रग, आपका नशा मांगेगा आपसे। केतु जब बीमारी देगा तो केतु पता ही नहीं चलने देगा कि आखिर आपको चाहिए क्या, और आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही आधारित रहेंगे। केतु म्यूटेंट देता है। केतु एक बीमारी के 4 रूप देता है। राहु एक ही बीमारी को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देता है। ये डिफरेंस है राहु केतु की बीमारी में। बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इस बीमारी में राहु केतु का रोल भी बहुत अहम है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट था जिसने बीमारी दी, और कुछ लोग मानते हैं कि शनि, गुरु और प्लूटो के कंजक्शन की वजह से बीमारी आई। बट द मेन थिंग इज़ कि जो शुरुआत राहु और केतु ने कर दी थी, ये शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि शायद हमें इस बीमारी के बारे में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बाद पता चला। कहीं ना कहीं इस बीमारी की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, और इसीलिए इस बीमारी को पहले ही कहीं ना कहीं शुरुआत में देखा अगर जाता या फिर जहाँ से इसकी नींव रखी जा रही थी वहाँ अगर इसको पकड़ लिया जाता तो आज ये परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। बट क्योंकि बीमारी में रहस्यमय था, शुरुआत इसकी बहुत माइल्ड थी, इसके लिए मुझे आज भी लगता है कि जब ये बीमारी शुरू हुई होगी तब भी उस समय पहचानना मुश्किल हो रहा होगा कि ये कोई वायरस
अलग तरह का है। उस समय भी ऐसा ही लगेगा कि ये शायद एक निमोनिया है या फ्लू है और निमोनिया के कारण से केसेस बढ़ रहे होंगे। आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये बीमारी 2019 में कुछ इसी तरह से शुरुआत कर रही होगी। और 2019 का वो सूर्य ग्रहण हम सभी को याद हमेशा रहेगा, क्योंकि वही सूर्य ग्रहण था जिसमें ग्रहों की मीटिंग हुई और उस ग्रहों की मीटिंग में ये सब ने देख लिया कि कब कहाँ कैसे शुरुआत करनी है। सबने अपने अपनी पोजीशन ले ली और 2020 में सबने धमाका यहाँ पर कर दिया। और जिस तरह से सारे प्लैनेट मिलके काम कर रहे थे, किसी ने भी मौका नहीं दिया कि कोई तो अच्छा कर दे। बट समय कभी भी बहुत ज़्यादा समय तक खराब नहीं रह सकता। हर व्यक्ति का समय बदलता है, प्रकृति का समय बदलता है और इसीलिए बीमारियों का भी समय बदला। क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह एक साथ मिलके एक ही थाली पे बैठ जाएं, ऐसे बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ही करेगा। किसी की मानवता तो जगेगी ही जगेगी। वैसे ही यहाँ पर ऐसा ही हमें देखने को मिला और 2020 में शुरुआत तो हमने देखी, 2020 का पीक भी हमने देखा, बट 2020 में ही हमने डाउन ट्रेंड भी यहाँ पर देखा। और एक समय तो ऐसा आ चुका था 2020 में कि दवाई नहीं थी हमारे पास अवेलेबल पूरी तरह से, बट फिर भी लग रहा था कि कोरोना ऑलमोस्ट चला जाएगा। डाउन ट्रेंड हमने बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर देख लिया। बट क्योंकि गुरु खराब जगह बैठे हुए थे और ज्यादा खराब जगह जा रहे थे, अपनी नीचता के कारण से गुरु हमें ज्यादा बचा नहीं पाए, केतु से ग्रसित होने के कारण से ज्यादा मदद नहीं कर पाए और शनि के प्रभाव में आने के बाद भी उतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए। सो दैट इज द वन प्लैनेट जो कि अच्छा प्लैनेट है। जुपिटर को हम देवों का देव गुरु बृहस्पति बोलते हैं, बट ये एक ऐसा प्लैनेट था जो कि हमें नहीं बचा पाया। एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी प्लैनेट अच्छा और कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता, क्योंकि हर प्लैनेट का अपना एक रोल होता है और हर प्लैनेट के ऊपर अपना एक अस्तित्व होता है और वो अपना टाइम फ्रेम लेके चलता है। इसी बीच में राहु ने भी यहां पर केतु को अगेंस्ट न करके केतु को सपोर्ट किया, क्योंकि राहु थे रोहिणी नक्षत्र में। और भारत की तो कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि हिस्ट्री रही है बहुत भारी वाली कि जब जब राहु रोहिणी नक्षत्र में आए हैं तब तब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब स्थितियां पैदा करी हैं। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, चाइना का वॉर जो हुआ था, पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था, 1947 के सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, यहाँ पर गुजरात में जो आंदोलन हुए थे 2002 में, सभी जगह पर राहु कहीं न कहीं रोहिणी नक्षत्र का ही इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही राहु रोहिणी में आए वैसे ही दंगे यहाँ पर देखने को मिले। सेम चीज हमें इस बार भी देखने को मिली। राहु रोहिणी नक्षत्र में, कोरोना वायरस का प्रकोप यहाँ पर जिसने कम होने उसको नहीं दिया, और उसी बीच में कोरोना को इस तरह से बढ़ा दिया गया कि वो एक तरह से दंगे का रूप ले सकता था। एक तरह से कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें उसमें इन्वॉल्व होती जा रही थी। अगर ध्यान से इस कोरोना के पैटर्न को समझेंगे तो ज्योतिषीय दृष्टि से कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया और कोरोना ने बहुत कुछ पैरामीटर्स को क्लियर किया। कैसे एक लाइफ चलती है, कैसे एक लाइफ का एंड होता है और कैसे एक लाइफ में स्ट्रगल आता है। एवरीथिंग इज क्लियर बाय द कोरोना। अब यहां पर सवाल आता है कि 2020 भी निकल गया, अब 2021 में आखिर ये कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा। यहां पर 2021 में अगर हम बात करें तो मैंने 2 डेट आपको बहुत पहले दी थी और उसी में दूसरी डेट नवंबर 2021, 21 नवंबर 2021, ये वो डेट है दोस्तों जहां पर गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी कुंभ राशि से मीन राशि की तरफ यहां पर भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब गुरु कुंभ से मीन की तरफ भ्रमण के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसी समय शनि मकर से निकल के कुंभ की तरफ आना शुरू कर देंगे। एक दूसरे के पीछे यहां पर रनिंग गति स्टार्ट हो जाएगी। अब जब एक दूसरे के पीछे रनिंग गति स्टार्ट हो जाएगी तो उसी समय देखिए क्या होने वाला है विशेष। उसी समय एक और विशेष चीज होने वाली है कि गुरु की प्लूटो से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शनि का प्लूटो के साथ डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्लूटो क्योंकि एक पूरे चक्र को कंप्लीट करने में 248 ईयर्स लगाते हैं, मतलब कि हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, प्लूटो एक चक्कर नहीं यहां पर कर पाएगा। तो इसीलिए प्लूटो एक राशि में 2 अंश के आसपास चलते हैं, 2 या 3 अंश मैक्सिमम। तो प्लूटो तो मकर में ही रहने वाले हैं, प्लूटो मकर से जाने वाले नहीं है। और प्लूटो अभी लंबे समय तक ऑलमोस्ट लंबे समय तक यहां पर मकर में ही रहेंगे। तो उस बीच अगर हम यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं शनि का डिस्टेंस बनना और गुरु का डिस्टेंस बनना प्लूटो से कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। और यहां पर यही वो समय रहेगा जहां से कोरोना पूरी तरह से निष्क्रिय होना शुरू कर देगा। अब अगेन मैं एक चीज और कहूंगा कि कोरोना
बहुत स्ट्रांग से बहुत माइल्ड हो जाएगा, मतलब कि बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ जाएगा। बट अगर आप ये देख पा रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, तो मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि कोरोना ऐसा नहीं करने वाला। ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहां पर बता रहा हूं कि कोरोना डिसअपीयर नहीं होगा। कोरोना बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे चला जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल फ्लू। ये एक नॉर्मल फ्लू में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी तब तक, क्योंकि उस समय में हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर मैं आपको सही डेट बताऊं यहाँ पर, तो जनवरी 2022 से और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो समय रहेगा ये हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमें अपने आप को प्रबल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ये वो समय रहेगा जहां पर हम मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा सिक्योर होते जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के और भी म्यूटेंट आ सकते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। जी हाँ, जिस तरह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था बन रही है उस तरह से देखा जाए तो कोरोना के और भी वेरिएंट्स आ सकते हैं भविष्य में, बट ये सारे के सारे जो वेरिएंट्स रहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट्स के आने के आप चांसेस यहाँ पर अभी नहीं दिखाई देते। वापस से आगे भविष्य में जब योग बनेगा तो वापस से प्रकोप आएगा, हो सकता है कोरोना का आए, हो सकता है कोई दूसरा वायरस आए। बट करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहेगा। 2022 का जो समय रहेगा उसमें शनि बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि शनि जाते जाते बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव देने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कोरोना भी जाते जाते एक बड़ा संदेश हमारी सृष्टि को देके जाने वाला है, एक बड़ा बदलाव का संदेश यहाँ पर हम सभी को देके जाने वाला है। देखिए, सृष्टि प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है। हम चाहे अपने नियमों को माने ना माने, यूनिवर्स अपने नियम को पूरी तरह से फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि शनि का मन किया यार 1 साल और रुक जाता हूँ मैं यहीं पे और वो रुक गया, ऐसा नहीं होता। उनका एक पैटर्न है, उस पैटर्न में उन्हें चलना होता है। उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ का एक पैटर्न डिज़ाइन करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर स्टेबल रख पाएँ। तो इसीलिए दोस्तों, कोरोना के जाने के लिए आपको नवंबर तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब नवंबर से पहले पहले अगर कोई वेव आना चाहती है तो वो आ सकती है, जिसके चांसेस थोड़े से हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देते। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नवंबर के बाद कोरोना एंडिंग ट्रेंड पे जाएगा और दिसंबर जनवरी के आसपास ये एंडिंग ट्रेंड पे जाना शुरू कर देगा पूरी तरह से, मतलब गाड़ी गियर में शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और हमारी डेली लाइफ की रफ्तार धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी। और नेक्स्ट ईयर का जो शुरुआती जो 6 महीने हैं ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले यहाँ पर हमारी लाइफ में करने वाले हैं। एक तरफ गुरु ट्रांजिट करके पाइसेस में चले जाएंगे, एक तरफ सैटर्न ट्रांजिट करके यहाँ पर इधर आ जाएंगे और एक और राहु और केतु भी बड़े ट्रांजिट यहाँ पर करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप सभी को अलग वीडियो में। बट अभी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना का जो अंत है वो निश्चित है। अंत निश्चित है। अंत का मतलब है कि वी विल बी एबल टू टेक केयर फ्रॉम द कोरोना वेरी इजीली विदाउट एनी हजल। जैसा कि अभी माहौल बन रहा है वैसा माहौल नहीं बनेगा और हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। दैट इज क्लियर। मास्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मास्क के लिए भी हमें नवंबर दिसंबर का समय निकालना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर ही हमारा मास्क पूरी तरह से छूटता हुआ हमें नजर आएगा। नेक्स्ट ईयर शायद हम इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके होंगे, वैक्सीन के साइड से भी ले लीजिए, मेडिकल साइड से भी ले लीजिए, फिजिकल साइड से भी ले लीजिए, मेंटल साइड से भी ले लीजिए, हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे कि हमें नहीं लगेगा कि हमें मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस के तौर पर एक गाइडलाइन में जारी किया जाएगा कि हमें मास्क लगाना है। ये मैं देखिए बात बता रहा हूँ आने वाले 6-7 महीने बाद की, कि फिर भी एक ऐसी गाइडलाइन लगेगी जिसमें हमें मास्क लगाने के लिए कुछ समय तक फोर्स किया जा सकता है या कुछ समय तक हमें इस गाइडलाइन का पालन करना पड़े। बट फिर भी अपने आप में हम काफ़ी हद तक फ्री हो चुके होंगे और हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कोरोना अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है और धीरे धीरे अब ये डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। एक बार अक्टूबर का महीना क्रॉस हुआ और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले, चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे बहुत कम और कोरोना रह जाएगा बहुत मामूली सा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उसके बाद जनवरी से जून तक का जो समय है ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा जिसमें आप सभी अपनी लेवल, अपनी नॉर्मल लाइफ को अचीव कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो कोरोना का टाइम फ्रेम था वो उसने ऑलमोस्ट यहाँ पर निकाल दिया है और
आने वाले भविष्य में जो होगा उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता कि आगे फिर प्रकोप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी इस समय को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय को थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो मास्क फ्री होने के लिए तैयार हो रहे हैं, कोरोना से फ्री होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ में हम जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी रेडी होंगे और बस चंद महीने, इतना सारा समय निकाल दिया है, दुख की घड़ी अब निकल रही है, बस थोड़ा सा समय और है, वो भी बड़े आराम से निकाल देंगे और हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर